इस तरह की सिचुएशन जो है वो यकीनन बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी होगी कि एजेंट जो हैं वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उनको कोई भी वर्क वीज़ा जो है वो नहीं लेके देते। लेकिन अगर आप खुद से अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी एज़ सच जो है इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। एजेंट सिर्फ़ उसी सूरत में, कंसल्टेंट किसी उसी सूरत में जो है वो आपको चाहिए होता है कि अगर आप ये प्रोसेस जो है वो खुद से नहीं कर सकते। अगर आप खुद से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यकीनन ये एक सब्र आज़मा काम होता है, आपको वेट करना पड़ता है, रोज़ जो है वो आप किसी जगह पे जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन इसी तरह स्ट्रगल करेंगे तो आप विदाउट कंसल्टेंट जो है वो ऑसबिल्डिंग भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। जॉब ऑफ़र लेटर मिलना जो है वो इतना ईज़ी नहीं है। मैंने वीडियो बनाई थी कि जर्मनी आना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना लोग अपने लिए ये बना लेते हैं कि जर्मनी जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। यकीनन बहुत सारी जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आप यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा भी पॉसिबल है, जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा या चांसन कार्ड वीज़ा भी पॉसिबल है अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है यहाँ पे। इसके अलावा आप ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलंटियर वीज़ा पे जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, एफएसजे हो गया। आप एयू पेयर वीज़ा पे यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं, लैंग्वेज वीज़ा पे यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो देता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आएंगे तो विज़िट वीज़ा को चेंज करना जो है वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। विज़िट वीज़ा जो है वो सिर्फ ओनली जो है वो ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैं नहीं कहता कि होता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है वो आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मंथ में जो है वो जर्मनी में लैंड कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे मंथ में जो है वो लैंड कर रहे हैं, जैसे आप दिसंबर में या जनवरी में यहाँ पे आएंगे विज़िट वीज़ा पे, और आप अपने विज़िट वीज़ा को ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। आपको ये देखना होगा कि अगर आप विज़िट वीज़ा को ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मंथ जो है वो मई का होता है। मई के मंथ में जो है वो आके आप यहाँ पे, अगर डायरेक्ट जो है वो आपका नहीं होता क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद आपने टैक्स नंबर के लिए अप्लाई करना है, फिर बैंक अकाउंट ओपन करना है, और इंश्योरेंस लेनी है, और लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जो लोग यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आते हैं डेफ़िनेटली जो है वो उनके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स नहीं होते, तो विदाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऑसबिल्डिंग मिलना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होता।